हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे समझना शब्द और मानना शब्द। इन दोनों शब्दों के ऊपर हम वाक्य बनाएंगे और ये वाक्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के ऊपर वाक्य रहेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसे डॉक्टर समझा, तो समझा ये पास्ट का टेंस है। मराठी में कहेंगे मी त्याला डॉक्टर समजले, मी त्याला डॉक्टर समजले। वह मुझे बेवकूफ़ समझता है, ये प्रेजेंट का टेंस है। तो मला मूर्ख समजतो, तो मला मूर्ख समजतो। वह मुझे पागल समझता है, तो पागल को मराठी में कहेंगे वेडा, तो मला वेडा समजतो, तो मला वेडा समजतो। हम उन्हें हीरो मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए मानना आ गया है, तो मानते हैं प्रेजेंट है। आम्ही त्यांना हीरो मानतो, आम्ही त्यांना हीरो मानतो। वह मुझे अपना आदर्श मानता है, तो ये भी प्रेजेंट का है। तो मला त्याचे आदर्श मानतो, तो मला त्याचे आदर्श मानतो। मैंने उसे अपना मित्र समझा, अब ये पास्ट का टेंस है। मी त्याला माझे मित्र समजले, मी त्याला माझे मित्र समजले। मैंने उन्हें अपना माना था, यहाँ पर पास्ट है, माना था। मी त्यांना आपलं मानलं होतं, मी त्यांना आपलं मानलं होतं। वे दूसरे को अपना मानते हैं, ये प्रेजेंट का टेंस है। मानते हैं, ते दुसऱ्यांना आपले मानतात, ते दुसऱ्यांना आपले मानतात। दूसरों को मतलब दुसऱ्यांना। हमने उन्हें चोर समझा, तो यहाँ पर ये पास्ट है, समझा। आम्ही त्यांना चोर समजले, ऐसा भी हम कह सकते, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते आम्हाला वाटले ते चोर आहेत। वह प्रश्न समझ नहीं पाई, तो समझ नहीं पाई या उसको प्रश्न नहीं समझा तो हम कहेंगे तिला प्रश्न समजला नाही, तिला प्रश्न समजला नाही। तुम मेरी बात समझे कि नहीं, जब हम ऐसे कहते हैं मेरी बात समझे कि नहीं, तुला माझं बोलणं समजलं की नाही, तुला माझं बोलणं समजलं की नाही। उसे सभी आदर्श मानते हैं, तो मानते हैं सभी मतलब सगळे, त्याला सगळे आदर्श मानतात, त्याला सगळे आदर्श मानतात। मैंने गरीबों की भावना समझी, तो भावना सेम ही रहेगा। गरीबों की मतलब गरिबांची, मी गरिबांची भावना समजून घेतली, मी गरिबांची भावना समजून घेतली। कुछ लोग गरीबों को नहीं समझते, तो नहीं समझते नेगेटिव। काही लोक गरिबांना समजत नाहीत, काही लोक गरिबांना समजत नाहीत, नहीं समझते समजत नाहीत। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें उत्तर ठीक से नहीं समझा, तो उत्तर नहीं समझा ये भी नेगेटिव का सेंटेंस है। आम्हाला उत्तर नीट समजले नाही, आम्हाला उत्तर नीट समजले नाही। मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, तो अपना दोस्त मानता हूँ मतलब मी त्याला माझा मित्र मानतो, मी त्याला माझा मित्र मानतो। मुझे मूर्ख मत समझो, तो मत को हम कहेंगे नका या फिर नको। मला मूर्ख समजू नका, मला मूर्ख समजू नका। मैं इस संधि को अपना भाग्य मानता हूँ, तो संधि और भाग्य हिंदी मराठी में सेम ही होता है। मी या संधीला माझा भाग्य मानतो, मी या संधीला माझा भाग्य मानतो। लोगों ने उसे हीरो माना, तो हीरो माना मतलब लोकांनी त्याला हीरो मानलं, लोकांनी त्याला हीरो मानलं। वह मुझे अनजान व्यक्ति समझता है, तो अनजान व्यक्ति मतलब अनोळखी, तो मला अनोळखी व्यक्ति समजतो, तो मला अनोळखी व्यक्ति समजतो। समझता है मतलब समझतो।
मैंने उसे ईमानदार समझा था। तो ईमानदार को कहते हैं मराठी में प्रामाणिक। मी त्याला प्रामाणिक समजले होते। मी त्याला प्रामाणिक समजले होते। था मतलब होते, समझा समजले। वो मुझे बहादुर समझता है। तो बहादुर के लिए 2 वर्ड है शब्द, तो मला शूर समजतो या फिर तो मला धाडसी समजतो। बहादुर मतलब शूर। वह मुझे अपना पड़ोसी मानती है। तो पड़ोसी को कहते हैं शेजारी। तो वह ती मला आपले शेजारी मानते। ती मला आपले शेजारी मानते। ती मतलब फीमेल। मैं उसे अच्छा समझता था। तो यहाँ पर समझता था पास्ट। मी त्याला चांगला समजायचो। मी त्याला चांगला समजायचो क्यों आया, क्योंकि था है यहाँ पर, समझता था इसलिए। वह मुझे बुरा मानती है। तो बुरा मानती है मतलब हम 2 तरह से कह सकते। ती मला वाईट मानते या फिर तिच्या मते मी वाईट आहे। तिच्या मते मतलब उसके हिसाब से, उसके लिए मैं गलत हूँ। मैं समझने की कोशिश करूँगा, ये फ्यूचर है सेंटेंस। समझने की मतलब समजण्याचा प्रयत्न करेन। मी समजण्याचा प्रयत्न करेन। वह मेरे समझ से बाहर है। तो समझ से बाहर है हम ऐसे कहते हैं मतलब तो माझ्या समजण्यापलीकडे आहे। तो माझ्या समजण्यापलीकडे आहे। उन्होंने मुझे बचपन से अपना माना। हम ऐसे कहते ना कि उन्होंने बचपन से अपना माना है, मुझे समझा है, मतलब त्यांनी मला लहानपणापासून आपले मानले। त्यांनी मला लहानपणापासून आपले मानले। उसे गलत मत समझो। तो गलत मत समझो मतलब के त्याला चुकीचे समजू नका। त्याला चुकीचे समजू नका। मैं आपकी बात समझता हूँ। तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे आपकी बात समझता हूँ मतलब के तुम्ही म्हणता ते मला समजते। तुम्ही म्हणता ते मला समजते मतलब आप जो कहते हो आपकी बात वो मैं समझता हूँ। आपकी बात मतलब तुम्हारा कहना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वहाँ पर था समझता हूँ प्रेजेंट, ये है हो कर रहा हूँ मतलब तुम्ही जे म्हणता मी समजत आहे। तुम्ही जे म्हणता मी समजत आहे। मुझे इसका अर्थ समझना है। तो अर्थ समझना है को हम कहेंगे समजून घ्यायचे आहे। मला याचे अर्थ समजून घ्यायचे आहे। समझना मतलब समजून घ्यायचे आहे। या फिर ऐसे भी कह सकते समजायचं आहे। मैं उसे बहन मानता हूँ। तो बहन मानता हूँ को मराठी में हम कहेंगे मी तिला बहीण मानतो। मी तिला बहीण मानतो। मैंने माँ का कहना माना। हम ऐसे कहते ना मैंने अपनी माँ की बात सुनी, माँ का कहना माना मतलब मी आईच्या म्हणण्याला मानलं। मी आईच्या म्हणण्याला मानलं। वे मुझे समझ सकते हैं। समझ सकते हैं पर वे मुझे समझते नहीं है। तो हम उसे कहेंगे ते मला समजू शकतात। ते मला समजू शकतात। समझ सकते मतलब समजू शकतात। मुझे नहीं समझा। मुझे कुछ भी नहीं समझा। नेगेटिव में हम जब बोलते मला समजले नाही, मला समजले नाही। मैं समझ गया, पर यहाँ पर क्या है मैं समझ गया। मला समजले, मला समजले। मुझे इस प्रश्न को अच्छे से समझना है। मैं प्रश्न तो समझ गया पर मुझे और अच्छे से समझना है। तो उसे हम कहेंगे मला या प्रश्नाला नीट समजून घ्यायचे आहे। मला या प्रश्नाला नीट समजून घ्यायचे आहे। एक ना एक दिन उसे ज़रूर समझेगा। तो एक ना एक दिन को कहेंगे एके दिवशी त्याला नक्की समजेल। ज़रूर समझेगा फ्यूचर, एके दिवशी त्याला नक्की समजेल। ज़रूर नक्की, समझेगा समझेल, फ्यूचर टेंस। वह एक भी बात नहीं समझता। तो एक भी बात नहीं समझता है कोई भी इंसान, तो एक ही गोष्ट समजून घेत नाही मतलब नहीं समझता। तो एक ही गोष्ट समजून घेत नाही। सच्चाई समझना ज़रूरी है। सच्चाई को कहते हैं सत्य। समजून घेणे महत्त्वाचे आहे। ज़रूरी महत्त्वाचे, सत्य समजून घेणे महत्त्वाचे आहे। उसे कुछ भी नहीं समझता।
जैसे बोलते हैं ना, उसे कुछ भी नहीं समजता, कितना ही समझा दो उसे, त्याला काहीही समजत नाही या फिर त्याला काहीही कळत नाही, दोनों तरीके से कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। तो ऐसे ही हिंदी से मराठी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।